हमारे विद्यालय की लड़कियां प्रस्तुत कर रही हैं। तो पेश है संजय धृतराष्ट्र के लिए अर्जुन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ वध करने में सफल हो जाएगा। महाराज, रणभूमि में मन का कहा नहीं चलता। ये तो मैं भी जानता हूँ संजय, किंतु तुम युद्ध देख रहे हो, अनुमान तो लगा सकते हो। यदि जयद्रथ आज बच जाए तो ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन तो अपने वचन का धनी है। वह अवश्य ही अपनी समाधि ले लेगा और फिर युधिष्ठिर भी शोक में डूब जाएगा। किंतु यह भी तो संभव है राजन कि पांडुपुत्र अर्जुन सिंधु नरेश का वध करने में सफल हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, किंतु जब तक ऐसा ना हो तब तक मैं चाह तो सकता हूँ कि ऐसा ना हो। किंतु अर्जुन के न होने का लाभ उठाकर आचार्य द्रोण युधिष्ठिर को बंदी तो बना सकते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो जयद्रथ वध के उपरांत ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। आचार्य द्रोण कर क्या रहे हैं संजय? इस समय तो राजन दृष्टि ठीक ही तो कहा राजन। यदि कुरुक्षेत्र आप ही के कहने के अनुसार धर्म क्षेत्र है तो यह युद्ध आशीर्वादों का कवच पहनकर नहीं जीता जा सकता। आशीर्वाद की भी कोई मर्यादा होती है। स्वयं महारानी जी ने अपना विजयश्री का आशीर्वाद युवराज को नहीं दिया था। महाराज, आशीर्वाद कोई पूजा का प्रसाद नहीं कि जो भी हाथ फैलाए उसे ही दे दिया जाए। मंत्री गणों के लिए तुम्हारे स्वर भी विदुही के स्वर की बातें कड़वे होते जा रहे हैं संजय। महाराज, कड़वाहट स्वरों में नहीं होती। कुछ कड़वाहट कहने वाले के हृदय में और कुछ कड़वाहट सुनने वाले के हृदय में होती है। यदि आप हस्तिनापुर नरेश न रहे होते तो, यदि आप युवराज दुर्योधन के पिता न रहे होते तो हे श्रेष्ठ, आप इस युद्ध में अपने विजयश्री का आशीर्वाद किसे देते? किंतु मैं हस्तिनापुर नरेश भी हूँ और दुर्योधन का पिता भी, और मैं जो हूँ वही रहूंगा। ये तो संभव है कि मैं हस्तिनापुर नरेश ना रहूं, किंतु दुर्योधन का पिता फिर भी रहूंगा। इसलिए अपनी कड़वाहट समेटो संजय, और मुझे अपनी कड़वाहटों के साथ जीने दो। तनिक सोचो संजय, तनिक मेरे दुर्भाग्य का फैलावा देखने का प्रयत्न करो कि मेरे पुत्र दुर्योधन को किसी ने भी विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया, और उधर वाले विजयश्री के आशीर्वादों की मालाएं पहने खड़े हैं। मेरे पुत्र की वीरता तो देखो कि वो अकेला ही इन आशीर्वादों से जूझ रहा है। युद्ध का आज कौन सा दिन है संजय? महाराज, युद्ध का आज 10वां दिन है। इतिहास मुझे क्या कहेगा? यह प्रश्न ना कीजिए महाराज, क्योंकि सत्य मैं कह नहीं सकता और असत्य आप सहन नहीं कर सकते। तुम तो न कहकर सब कुछ कह गए मित्र, सब कुछ कह गए, किंतु धर्म अमूल्य है संजय। मेरा कार्य है, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। प्रबंध भूल के साथ कुछ व्यवहार करती है और धूल के साथ कुछ, इसलिए धूल का धर्म भूल के धर्म से भिन्न होता है। तो भूल के माध्यम से धूल को मापना भूल के साथ अन्याय होगा। मैं मानता हूँ कि वासुदेव धर्म युद्ध कर रहे हैं, किंतु मैं भी धर्म युद्ध कर रहा हूँ संजय, धर्म युद्ध ही कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य अपने पुत्र को विजयश्री का आशीर्वाद दे या न दे, गांधारी अपने पुत्र को विजयश्री का आशीर्वाद दे या न दे, किंतु दुर्योधन इस धर्म युद्ध में मेरा प्रतिनिधित्व करता रहेगा। किंतु राजन, पवन का व्यवहार तो धूल और फूल दोनों के साथ समान ही होता है। फूल के पास प्राग होता है राजन, और धूल के पास हाथ रिक्त। फूल एक टहनी से जुड़ा होता है, टहनी तने से और तना जड़ों से उंगलियों को भूमि से पकड़े रहता है। बच्चे शोर ना करो, आराम। किंतु धूल के पास कोई जड़ नहीं होती, इसलिए वह उड़कर आंखों में पड़ जाती है, जिस प्रकार आप युवराज की आंखों में पड़ गए हैं।
धन्यवाद। वेरी गुड बेटा।